नाउ लेट्स ट्राई टू डू एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज। लेकिन अब इस दफा पहले हम थोड़ा ब्रेक करके देखते हैं सोल्यूशन को, एंड देन वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। सो नाउ लेट्स लुक एट द क्यूरी। क्यूरी ये कह रही है कि यू नीड टू डिस्प्ले व्हाट इज द टोटल सैलरी पेड बाय ईच डिपार्टमेंट टू इट्स एम्प्लॉय। अब यहां पे जरा फर्क है, जो इससे पहले हम क्यूरी करते रहे मिलती जुलती है, वो थी टोटल सैलरी पेड बाय कंपनी। अब मैं कंपनी नहीं बोल रहा, अब मैं ये बोल रहा हूं कि डिपार्टमेंट वाइज मुझे ब्रेकअप बताएं कि मैं एम्प्लॉयर्स को कितनी सैलरी पे कर रहा हूं। सो नाउ दिस लुक सिमिलर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम, बट इट इज टोटली डिफरेंट व्हेन वी विल सी द इम्प्लीमेंटेशन और व्हेन वी विल सी द स्टेप्स टू डू द सोल्यूशन। सो पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने जितने एक तरह के डिपार्टमेंट हैं, लाइक 10, 20, 30, 40 जो भी हैं, यू नीड टू ग्रुप देम टुगेदर, या यू नीड टू सिंगल देम आउट। यानी 10 वाले अलग कर लें, 20 वाले अलग कर लें, 30 वाले अलग कर लें, 40 वाले अलग कर लें। जितने डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, मतलब मुझे नहीं पता कितने डिपार्टमेंट्स हैं, दैट्स अ कैच हियर। मीन आपके दिमाग में ये सोल्यूशन आ रहा हो कि यार वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू 10 और वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू 20 और वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू 30 और वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू 40 कर दें तो इट विल गिव द सोल्यूशन। नो, इट्स नॉट अ सोल्यूशन। द कैच हियर इज आई डोंट नो द टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। इट हैज टू बी कैलकुलेटेड एट रन टाइम डायनामिकली। तो सिस्टम खुद फाइंड आउट करेगा जितने डिपार्टमेंट्स हैं और फिर उन डिपार्टमेंट्स को अलग कर देगा, यानी 10 वाली रोज अलग, 20 वाली अलग, 30 वाली अलग, एंड सो ऑन। दैट्स स्टेप नंबर 1 एंड दैट्स अ क्रिटिकल स्टेप। स्टेप नंबर 2 के जितने डिपार्टमेंट्स या जितने ग्रुप्स बन गए हैं, एक रो आई है, 2 रोज आई हैं, हर ग्रुप के अंदर 3 आई हैं, 100 आई हैं, वी डोंट केयर। व्हाट वी डू केयर कि हमने अब स्पेसिफिक ग्रुप के सम को, जो स्पेसिफिक ग्रुप बने हैं, यानी जो भी रोज अलग हुई हैं, हर ग्रुप के ऊपर इंडिविजुअली सेल के कॉलम को सम करना है। वो हमें बताएगा कि एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को हम क्या पे कर रहे हैं। सो 2 स्टेप है। पहला कि हमने डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप कर दिए, डिपार्टमेंट वाइज सेपरेट कर ली रोज। दिस इज हाउ इंटरनली सिस्टम विल वर्क। एंड स्टेप नंबर 2, जो हमने रोज सेपरेट आउट की हैं, जो ग्रुप्स बनाए हैं 1 या 10, हर ग्रुप के अंदर ऑब्वियसली सेल का कॉलम भी मौजूद होगा, तो हर ग्रुप के अंदर अब सेल के कॉलम को सम करो। होगा सम का फंक्शन ही जैसे प्रीवियस ही था, लेकिन अब पूरे टेबल के ऊपर नहीं है। नाउ इट्स अप्लाइंग, इट विल बी अप्लाइड ऑन द ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स रोज के अंदर मौजूद है। टू एलैबोरेट दिस, सो लेट्स सी कि हमारे पास डमी डाटा है। मैंने यहां पे कुछ 6 रोज आपको ग्राफिकली प्रेजेंट की है। स्टेप 1 में क्या होगा कि रोज हमारे पास 6 मौजूद है। तो बिफोर वी मूव टू स्टेप 2, ग्रुप नंबर 1 में है टोटल नंबर ऑफ रोज 3, और फिर मैंने, यानी ये वो रोज हैं जिसके अंदर जो डिपार्टमेंट नंबर है वो 10 है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज 3 थी। एक ये वाली रो है, एक ये वाली रो है, और एक ये वाली रो है। तो ग्रुप नंबर 1 के अंदर जहां पर डिपार्टमेंट नंबर 10 था, टोटल नंबर ऑफ रोज 3 है। ग्रुप नंबर 2 यानी जो कि 20 वाला है, उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज हैं 2, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ग्रुप नंबर 2, रो नंबर 2। लाइकवाइज जो ग्रुप नंबर 3 है 30 वाला, उसके अंदर रो 1 मौजूद है। तो ये हो गया पहला स्टेप कि उसने 3 रोज को, यानी डिपार्टमेंट नंबर की बेसिस के ऊपर रोज को अलग कर दिया। डिपार्टमेंट नंबर जो ग्रुप 1 है उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज 3 है, ग्रुप 2 में रो नंबर 2 है, ग्रुप 3 में एक ही रो है। अब स्टेप नंबर 2 ये था कि सम करो सिर्फ 3 रोज का फॉर ग्रुप 1, सम करो सिर्फ 2 रोज का फॉर ग्रुप 2, और सम करो सिर्फ 1 रो का फॉर ग्रुप 3। तो ग्रुप नंबर जो 1 था उसमें पहली सैलरी थी 5,000 ये आ गई, दूसरी थी 2,400, वो ये वाली चीज आ गई, तीसरी थी 1,900, वो ये आ गई, एंड सो ऑन। दिस इज हाउ इंटरनली सिस्टम विल वर्क कि वो पहले रोज को तोड़ेगा, अलग करेगा, और फिर रोज को अलग करने के बाद हर ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर इंडिविजुअली सम का फंक्शन अप्लाई करेगा, मिन मैक्स कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज द फाइनल आउटपुट जो कि हमें एक्चुअली चाहिए। जो स्टेप 1 और स्टेप 2 है वो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, लेकिन दिस इज हाउ इंटरनली सिस्टम इज गोइंग टू वर्क कि वो आपको 2 काम दिखाएगा,
यानी आइडियली हमें 2 कॉलम चाहिए, डेप्ट नंबर और सम ऑफ सैलरी के। डिपार्टमेंट नंबर 10 के एम्प्लॉयज को हम पे कर रहे हैं $9300 $, डिपार्टमेंट नंबर 20 को कर रहे हैं $3300 एंड सो ऑन। सो दिस इज द आइडियल आउटपुट। नाउ जो क्वेश्चन रिमेन, ये करना कैसे है, आई मीन सिंटैक्टिकली कैसे करना है, सिंटेक्स क्या इसका होगा। तो सिंटेक्स इसका बहुत सिंपल है। जो अब ये सोल्यूशन है वो ये है, सम सिलेक्ट सम ब्रैकेट ऑफ सेल कॉमा DEPT नंबर फ्रॉम EMP ग्रुप बाय DEPT नंबर। बहुत सिंपल सिंटेक्स है। सिर्फ इसमें जो कैच है वो ये है, जो मैंने आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 दिखाए हैं, ग्रुप बाय के बाद जो डिपार्टमेंट नंबर लिखा है उसने स्टेप नंबर 1 यानी ग्रुपिंग ऑफ रोज ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर एंड समिंग द रोज इन द ग्रुप, वो इसे 1 स्टेप में कर दिया है। तो इसलिए मैंने आपको पहले फ्लो दिखाया था कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट। अनदर कैच, ग्रुप बाय के बाद मैंने लिखा है डिपार्टमेंट नंबर, मैं सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम यूज कर सकता हूं सिलेक्ट के बाद, दिस इज इट, ये कैच है, या नहीं यूज कर सकता। अगर ग्रुप बाय के बाद डिपार्टमेंट नंबर नहीं लिखा हुआ, कोई और कॉलम लिखा हुआ है, तो इट्स गोइंग टू थ्रो मी एन एरर कि दिस इज नॉट अ वैलिड ग्रुप बाय कॉलम और सो ऑन। सो दैट्स, और सम का फंक्शन एज इट इज हमने यूज कर लिया। So that's a solution to a rather complex question. So let's try to implement it. कि implement कैसे होता है? For that we will go to our editor and let's see कि what editor will do with us this time around. So let's see, मैं editor को run किया और उससे मुझे दिखा दी है डिपार्टमेंट नंबर 30 की सैलरी है 9400, 20 की है 10,875 और 10 की है 8750। सो नो रेप्लिकेशन एंड नो, हमारे पास अपनी मर्जी का डाटा भी आ गया। तो हियर आई कैन यूज फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर लिखता हूं ई नेम, लेट सपोज, तो देखने में तो ये अच्छा लग रहा है, सो लेट्स ट्राई टू रन इट। तो उसने कहा नॉट अ वैलिड ग्रुप बाय फंक्शन, ग्रुप बाय एक्सप्रेशन। लेकिन अगर मैंने यहां पे इनेम लिख दी है तो लेट्स सी कि ये क्या करता है। यहां मैंने अगर इनेम लिख दिया तो इसने एरर मुझे कोई भी नहीं दिया, फर्क सिर्फ ये आ गया कि टोटल नंबर ऑफ रोज हैं वो अब 10 हो गई है। रीजन, अब ये नेस्टेड, जैसा नेस्टेड फॉर लूप होता है उसका नेस्टेड ग्रुपिंग हो गई है। यानी पहली ग्रुपिंग हुई डिपार्टमेंट नंबर की बेसिस के ऊपर और उस डिपार्टमेंट नंबर की जो ग्रुप बने थे उसमें फर्दर ग्रुपिंग हो गई ई नेम की बेसिस के ऊपर। और बाय चांस हमारी जो ई नेम है वो यूनिक है, यानी 14 नेम्स जो हैं वो यूनिक है। सो व्हाट आई डाउट इज कि जो नंबर ऑफ हमारे पास ग्रुप्स हैं वो भी बाय चांस 14 ही बन गए हैं। तो एक्चुअली ग्रुप बाय क्लॉज का कोई फंक्शनैलिटी यहां पे रही नहीं है क्योंकि 14 यूनिक ग्रुप्स बन गए हैं, लेकिन वो एरर खत्म हो गया। रीजन के ग्रुप बाय के बाद जो भी कॉलम है उनमें से मैं कोई एक या एक से ज्यादा कॉलम सिलेक्ट के बाद यूज कर सकता हूं, लेकिन सिलेक्ट के बाद मैं कोई ऐसा कॉलम यूज नहीं कर सकता जो ग्रुप बाय के बाद नहीं लिखा हुआ। और यहां लेट सपोज मैं काउंट करता हूं एंड लेट्स सी कि ये मुझे कितने बताता है, यानी हर ग्रुप की नंबर ऑफ रोज बताए ना जरा, ताकि हम देखें इसने किया क्या हमारे साथ। अब आप देखें हर ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ रोज वो कह रहा है 1। तो एक्चुअली इस ग्रुप का कोई फायदा नहीं हुआ ग्रुप बाय का, क्योंकि उसने हर रो को ग्रुप बना दिया। रीजन, क्योंकि हमने ई नेम ऐड कर दिया था और टू मेक द लाइफ मोर वर्ड्स ई नेम यूनिक था, यानी कोई रेपिटेशन नहीं थी। तो जहां पर रेपिटेशन नहीं थी तो सिमिलर वैल्यूज नहीं थी, सिमिलर वैल्यूज नहीं थी तो ग्रुपिंग ही नहीं हुई। लेट्स ट्राई टू प्ले अ बिट डिफरेंट। अब जो जॉब वाला कॉलम है ना उसमें ऑब्वियसली मल्टीपल मैनेजर्स हैं, मल्टीपल क्लर्क्स हैं एंड सो ऑन। सो लेट्स सी कि ये कोई आंसर चेंज करता है या वैसे ही बिहेव करता है। नॉट अ ग्रुप बाय फंक्शन, क्योंकि ई नेम जो है वो अब ग्रुप बाय में नहीं है, तो इट्स गोइंग टू थ्रो मी एन एरर। सो लेट्स रन दिस वे अराउंड। तो अब ग्रुप बाय यूज किया मैंने। अब आप देखें जो काउंट है वो चेंज हुआ। काउंट में 1 2 4 1 1 1 2 एंड सो ऑन। टोटल नंबर ऑफ रोज 9 ही रही हैं, लेकिन जो
जॉब है, ये वाली कॉलम, जॉब वाला कॉलम, वो यूनिक हो गया, वो यूनिक हो गया। रीजन कि डिपार्टमेंट नंबर की बेसिस के ऊपर पहले उसने ग्रुपिंग की, और जो डिपार्टमेंट नंबर की बेसिस के ऊपर ग्रुप बने थे उसमें फर्दर, हर ग्रुप में फर्दर सब ग्रुपिंग की ऑन द बेसिस ऑफ जॉब। तो देयर इज अ चांस के रेपिटेशन हो जाए, लेकिन बहुत कम चांस है। और इसकी जो इंडिकेशन है ना कि चांस कम है, वो आपको ये है बेसिकली कि जो नंबर ऑफ रोज आ रही है ना हर ग्रुप में, वो 1 नहीं है, कहीं 2 है, कहीं 4 है, कहीं 1 है, फिर 2 है, एंड सो ऑन। सो द पॉइंट इज कि आप ग्रुप बाय के बाद मल्टीपल कॉलम लिख सकते हैं, वो नेस्टेड ग्रुपिंग हो जाएगी। लेकिन आइडियल इज कि आप एक ग्रुप बाय एक कॉलम का नाम लिखें तो वो फर्स्ट लेवल ग्रुपिंग, और सेकंड कॉलम का नाम लिखेंगे तो सेकंड लेवल की ग्रुपिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट group functions, group by clause.